सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं दिनाराम देवासी भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम चर्चा करते हैं कि आज 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, चलिए चर्चा करते हैं। राजस्थान दिवस जिसकी बात करते हैं सर 30 मार्च को मनाया जाता है। ये 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है उसकी समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। राजस्थान के एकीकरण पर हमें चर्चा करनी होगी। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है और इस 7 चरण को करने में जो पूरा जो समय लगा है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा है। चलिए हम एकीकरण के प्रथम चरण पर बात करते हैं। प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ कहा गया, प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ कहा गया है और इस चरण का जो गठन है वो 18 मार्च 1948 को होता है। ठीक है, और इस चरण में 4 रियासतें मिलाई जाती हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। उसके साथ में एक जो ठिकाना मिलाया जाता है वो अलवर रियासत का ही ठिकाना है जिसे नीमराणा ठिकाना हम कहते हैं। राजस्थान का एकीकरण जब पूरा एक होता है पूरा राजस्थान, उससे पहले राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था। तो पहले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना को मिलाया जाता है। ठीक है, दूसरे चरण की बात करते हैं जिसका नाम है राजस्थान संघ। इसमें जब 18 मार्च में जब आप 7 जोड़ोगे तो 25 मार्च हो जाएगा। तो ये दूसरा चरण आपका 25 मार्च 1948 को इसका गठन किया जाता है। इसमें टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया जाता है। 9 रियासत कौन कौन सी सर? प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, किशनगढ़। ठीक है, ये आपकी 9 रियासतें हो गई और एक जो इसमें जो ठिकाना मिलाया जाता है वो कुशलगढ़ ठिकाना है। और जो कुशलगढ़ ठिकाना है वो किस रियासत का ठिकाना है सर? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, जब बात करें राजस्थान संघ के अंदर एक रियासत को जब और मिलाया गया, उसको ऐड किया गया तो संयुक्त हो गया। तो इसीलिए तीसरे चरण का नाम पड़ा है संयुक्त राजस्थान संघ। उसमें कौन सी रियासत मिलाई गई सर? उदयपुर, या फिर आप कह सकते हैं सर मेवाड़, यानी उदयपुर रियासत को इसमें मिलाया गया था। और इस संयुक्त राजस्थान का अगर बात करें गठन तो यह होता है 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान के जो प्रथम 3 चरण हैं वो 1948 में होते हैं, अगले 2 चरण 1949 में, उसके बाद वाला अगला 50 में, फिर लास्ट जो चरण है आपका 1956 में होता है। ठीक है, बात करते हैं सर वृद्ध राजस्थान संघ। जब संयुक्त राजस्थान संघ में राजस्थान का बहुत बड़ा जो भाग मिलाया गया है, इसके साथ में जब इसका नाम क्या पड़ गया? वृद्ध राजस्थान संघ पड़ गया। वृद्ध राजस्थान संघ में 4 रियासतें मिलाई गई और जो एक ठिकाना जो आप कहते हैं लावा, जो टोंक है, वो जयपुर के साथ मिल जाए। केंद्र सरकार का जो एक आदेश है, उस आदेश जो निकला है 19 जुलाई 1948 के तहत लावा को जयपुर रियासत में मिलाया जाता है। ठीक है, उसके अनुसार हम जो लावा ठिकाना है उसको चौथी रियासत में मिलाएंगे। लावा जो ठिकाना है चौथी रियासत में मिलाएंगे और ये जो अपन कहेंगे ऑल ओवर जो हमारा राजस्थान है, उस राजस्थान का जो बहुत बड़ा जो भाग है वो इस चौथे चरण में मिलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। तो ये हम कह सकते हैं कि सर वास्तविक रूप से जो हमारा एकीकरण है वो चौथे चरण तक ही तैयार हो जाता है। इसीलिए चौथे चरण की जो गठन की जो डेट थी वो आपकी थी 30 मार्च 1949। इसीलिए हम 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये आपका जो प्रश्न था उसका आंसर यह है कि राजस्थान का जो वास्तविक एकीकरण की बात करें तो वो चौथे चरण तक ही कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे सर 5वें चरण में, जिसमें हमारा पहला और चौथे चरण को मिक्स किया गया, मतलब उसको जोड़ दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। 6ठे चरण में सिरोही को मिलाया गया, जिसमें माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़ करके। 7वें चरण की बात करें तो जो तहसील सिरोही की माउंट आबू और देलवाड़ा छूट गई थी उसको राजस्थान में मिला दिया गया था। और एक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो भाग छूटा हुआ था उसको राजस्थान में मिला दिया गया था। और एक जो सुनील टप्पा जो एमपी का क्षेत्र था उसको राजस्थान में, और कोटा जो सिरोन क्षेत्र का जो क्षेत्र था उसको एमपी में मिला दिया गया था। तो ये आपका राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है।
इसीलिए इसको जो नाम है जो वर्तमान राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जाता है और ये 1 नवंबर को इसका गठन किया जाता है, इसीलिए राजस्थान का स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि सर राजस्थान दिवस, तो वो आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। बेसिक नॉर्मल बेसिक चीजें से हमने चर्चा की कि राजस्थान का जो दिवस की बात की 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है। उसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान का जो मेन जो भौगोलिक पार्ट है वो चौथे चरण तक मिल जाता है। आइए हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कि जो पहले चरण की बात करें तो इधर वाला जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो रियासत थी। दूसरे चरण में मोटे मोटे जो ये परसा बाबू झाड़ू को टोकी एक जो ट्रिक है उस ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। बाकी प्रतापगढ़, शाहपुरा, ठीक है, यहाँ जो मिलाई जाती है प्रतापगढ़, शाहपुरा, इस प्रकार के जो एरिया की जो रियासतें, टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना है बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, किशनगढ़, ये 9 रियासतें और एक जो आपका कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो इसमें मिलाया जाता है। तीसरे चरण में क्या हुआ कि यहाँ जो बच गया था आपका जो उधर उदयपुर वाला जो पार्ट ही है, उदयपुर तीसरे चरण में इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। चौथे चरण में क्या कि जो बड़ी बड़ी रियासतें जैसे जैसलमेर की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें, बीकानेर की बात कर लें और आपका जो जयपुर की बात कर लें, तो ये जो मेन जो चीजें हैं वो इसमें मिलाई जाती है। तो ये जो राजस्थान का लगभग जो कवर भाग है वो कर लेता है, थोड़ा सा जो बचा हुआ भाग होता है। तो इसलिए जो राजस्थान का जो दिवस की जो तारीख है वो 30 मार्च इसलिए निर्धारित की गई। आइए हम राजस्थान के आज इस दिन के उपलक्ष्य में जो राजस्थान में शहीद हुए जो वीर योद्धा बलिदान जिन्होंने बलिदान दिया है उनको हम याद करते हैं इस दिवस के दिन। अगर हम बात करें सर राजस्थान में इसका महत्व की बात करें तो एक तो वास्तविक एकीकरण के कारण जो जितनी रियासतें मिलानी थी वो इसके अंदर मिल गई थी। चौथे चरण में जब ये जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी तो मिलाने के लिए जो इसका जो प्रमुख रूप से अगर हम कहें कि किस व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण जो योगदान था तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विभाग का गठन किया था, रियासती विभाग, ठीक है, और उसका जो सचिव था वो वीपी मेनन था। ठीक है जी, तो ये रियासती जो विभाग का गठन किया था 5 जुलाई 1947 को किया था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन, और जिसका प्रमुख हेड वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस विभाग का जो सचिव की बात चले कि सचिव कौन था तो वीपी मेनन था सचिव। जब ये रियासतों का विभाग इसलिए बनाया कि रियासतों को ज्वाइंट करके एक पूर्ण रूप से राजस्थान बनाया जाए, तो सबसे पहले रियासती विभाग पर जो साइन करने वाला जो रियासत थी वो आपकी बीकानेर की थी। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 जुलाई 1947 को साइन किए थे सबसे पहले। तो ये बात करें सर चौथे चरण में जो ये पूरा भाग मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम राजस्थान दिवस के रूप में जाना जाता है 30 मार्च को। यहाँ के लोगों में भावनात्मक जुड़ाव, आपसी मेल जोल, प्रेम से रहना, खुश मिजाज के लोग होने के कारण भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है इसमें। अब बात करेंगे सर इसकी राजस्थान की सांस्कृतिक और थोड़ा ऐतिहासिक गौरव गाथा की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर दिन त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न भांति भांति जो धर्म और संप्रदाय के मेले भी लगते हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। नृत्य, लोकगीत, सब यहाँ राजस्थान की जो अलग अलग चीजें प्रसिद्ध है। राजस्थान की अगर बात करें, व्यंजन की बात करें, मिठाई की बात करें तो यहाँ हर जिले की जो अलग अलग कुछ न कुछ मिठाई प्रसिद्ध होती है। जैसे बीकानेर का रसगुल्ला प्रसिद्ध है, पुष्कर का जो मालपुआ प्रसिद्ध है, अपने पाली का जो गुलाब हलवा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हर जिले का कुछ न कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं। गणगौर और तीज का त्यौहार राजस्थान का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। रामदेव जी का मेला है, जो रामदेव जी का पशु मेला है वो नागौर में लगता है। बाकी रामदेव जी का जो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला जहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, जो रुणेचा रामदेवरा है जो सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला है वहाँ लगता है। गोगा जी का मेला कह दें, तेजा जी का मेला कह दें, विभिन्न लोग देवताओं देवियों के मेले लगते हैं राजस्थान में। ये हमें एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें गौरवमयी इतिहास के बारे में बात करें
तो गौरवमय इतिहास का मतलब इस दिन हम लोगों की जो लोग वीरता है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनको हम आज नमन करते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके बारे में, उदाहरण है जो बताते हैं अगली स्लाइड पर। जैसे महाराणा प्रताप का आपका एग्जाम्पल है कि ये महाराणा प्रताप है, आन बान और स्वाभिमान वाले शासक रहे। इन्होंने मरते दम तक जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक ऐसा ही जो शासक आपके मारवाड़ के हैं, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन भी वो समय में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी भी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। ठीक है, वीर योद्धा थे, इनके बलिदान के रूप में हम याद करते हैं। राव चंद्रसेन बुला बिश्रा शासक, मारवाड़ का शासक, अकबर की अधीनता इन्होंने भी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, और भी ऐसे शासक हैं जिन्होंने वीर गाथा के रूप में हम याद करते हैं। जैसे धाई माँ की अगर बात करें तो एक मेवाड़ की धाई माँ और एक मारवाड़ की धाई माँ। मेवाड़ की धाई माँ पन्ना धाई। पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान करके उदय सिंह की क्या की, रक्षा की। अगला मेवाड़ का शासक उदय सिंह को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, किनका, पन्ना धाई का। तो पन्ना धाई को हम याद करते हैं। अगली बात करें घोड़ा धाई, मारवाड़ की धाई की बात करें तो घोड़ा धाई अपने खुद के बेटे का बलिदान देकर अजीत सिंह जी की क्या की, इन्होंने रक्षा की। और अजीत सिंह जी का संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका वीर दुर्गादास राठौड़ ने निभाई। ठीक है, और वीर दुर्गादास राठौड़ को अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण जो वीर योद्धा है उनको हम याद करें तो जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा के आपके केसरी सिंह जी बारठ कह दें, जिनका पूरा परिवार शहीद हो गया था क्रांतिकारियों स्वतंत्रता सेनानी में। जैसे उनके बेटे की बात करें प्रताप थे, उनके भाई जोरावर सिंह थे, उनकी पूरे जो परिवार है वो स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया था, उनको हम याद करते हैं। खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह जी है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत है, अर्जुन लाल जी जो सेठी हैं जिन्होंने नए नए युवा क्रांतिकारियों को तैयार किया, उनको पढ़ाया लिखाया, जयपुर में एक विद्यालय बनवाया उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान वीरों की धरती है, ये बलिदानों की धरती है। यहाँ पर वीर सपूत उत्पन्न हुए हैं और इन्होंने खूब योद्धापूर्ण तरीके से, वीरतापूर्ण तरीके से लड़ाई ली। ठीक है, लड़ाइयाँ की इन्होंने यहाँ पर। इस प्रकार से आगे हम बात करेंगे। इनको हम अगर बात करें कि राजस्थान के इतिहास को एक पूर्ण मतलब कविता के रूप में बांधा जाए तो एक किसी कवि ने बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है, उस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान अलबेलो राजस्थान। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, ऊंचा ऊंचा टीबा मां ऊंचा रो ओशान, ऊंचा ऊंचा टीबा मां ऊंचा रो ओशान, नागोरी बलदा दौड़े है सारा हिंदुस्तान। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, जिलोरी नगरी, जिलोरी नगरी मतलब उदयपुर, जयप्रिया गणगौर, जयप्रिया गणगौर, भड़कीलो आज अठे है बांको गढ़ चितचोर, यानी बांको गढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ के ये बारे में कह रहा है। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, मकराणों को भाटो दौड़ो सांबर लूण की खान, आमेरी शिला देवी लियो राजमान। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, रूणी चारो वीर रामदेव जाने हिंदुस्तान, मंगलवार के ख्वाजा बाबा पुष्कर रो स्नान। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, मीरा रानी महल छोड़े पन्ना रो बलिदान, जौहर में ज्वाला बन चमकी पद्मन कर स्नान। माने गणो सुहाणो लागे जी प्यारो राजस्थान। ये हमने राजस्थान की बात की। और राजस्थान जो शब्द बनने से पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था, जो ये नाम अंग्रेजों ने दिया था। आइए हम बात करते हैं अब वर्तमान राजस्थान के बारे में। वर्तमान राजस्थान हमें किस परिदृश्य में हम देखते हैं, चलिए वर्तमान राजस्थान की बात करें तो वर्तमान राजस्थान है वो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है सर, प्रथम स्थान पर राजस्थान का आता है। अगर हम बात करें कि सर जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का कौन सा स्थान है तो 7वां स्थान है। अगर आपका प्रश्न यूं पूछ लें या अगर आपके एग्जामिनर आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तब तो आपका स्थान हो जाएगा 8वां।
अगर ये आए कि जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है, 2011 जनगणना आपको नहीं लिख के दें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां, क्योंकि ये जो आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना जब अलग होते हैं उसके बाद राजस्थान का जो स्थान है वो 7वां हो जाता है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत ज्यादा, और वैश्विक स्तर पर पर्यटन की अगर हम बात करें तो पुष्कर है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, यहाँ पर पर्यटन जो देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं, ठीक है। तो यह राजस्थान को पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आगे हम बात करेंगे पर्यटन विभाग द्वारा 30 मार्च के दिन की बात कर रहे हैं कि सर 30 मार्च मतलब आज ही के दिन पर्यटन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन कार्यक्रम को आयोजित किए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम का जो मुख्य केंद्र कौन सा होगा आपका, जयपुर होगा, जिनमें से जो प्रसिद्ध कार्यक्रम है कैमल टैटू शो होता है। कैमल टैटू शो का मतलब आज के दिन जो ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम किया जाएगा, इस कार्यक्रम में व्यक्ति अपने हाथ पर या शरीर के विभिन्न जो अंगों के भाग है वहां पर कैमल मतलब ऊंट के जो टैटू बनवाते हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रकार से एक छाया चित्र में आपको दिखाता हूं। जैसे ये किसी हाथ पर ये बना हुआ जैसे ऊंट का जो ये टैटू नाम का, तो ये एक प्रकार का कैमल टैटू शो आज के दिन किया जाता है। ये एक व्यक्ति के जो यहाँ पर बॉडी पे बना हुआ है कैमल का टैटू, इस प्रकार से जो कैमल के टैटू बनाए जाते हैं इसमें। और इस प्रकार से विभिन्न जो संभाग है उन संभागों की जो झांकियां भी यहाँ निकाली जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। या बच्चों के लिए जो फिल्म फेस्टिवल भी होता है इस दिन, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के नृत्य, भजन और फैशन शो, खेल कूद जो प्रतियोगिताएं, ये इत्यादि जयपुर में आज के दिन ही आयोजित की जाती है। आइए आगे बात करते हैं, किले के बारे में बात करें कि राजस्थान में किला मतलब गढ़ की बात करें तो राजस्थान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था जून 2013 में। तो अब इनको बात करते हैं कौन कौन से वो किले थे। सबसे पहले बात करें सर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर का किला आमेर का महल, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला और रणथंभौर मतलब सवाई माधोपुर का किला इनमें शामिल किए गए। कृषि उद्योगों की बात करें कि कृषि में जो राजस्थान किन किन फसलों या किन किन उत्पादन में ये फसलों में जो प्रथम स्थान पर है उनकी हम बात करेंगे। कृषि उत्पादन में उद्योग में प्रथम स्थान पर राजस्थान में, कुल दलहन में, कुल तिलहन में, शस्यों में बाजरा, चना और गंवार आदि में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। यदि हम उद्योगों के बारे में बात करें तो जयपुर है, नीमराना, अलवर को उद्योगों को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं अगले स्टेप पर। एक छोटी सी जो और कविता है जिसमें राजस्थान के इतिहास के वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। किसी एक कवि की जो प्रसिद्ध कविता है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस कविता के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। राजस्थान री बात करूं हूं, अठेरी कला संस्कृति विश्व में अलग पहचान बनावे है। अठे हर घर में हर दिन नयो त्योहार मनायो जावे है। कई कई गुणगान करा ई राजस्थान रो मन में हियो भर जावे। जद अठे की इतिहास री बाता करा, जद अठे की इतिहास री बाता करा। आंखियां सु मोती टपके, टपके शरीर सु लहू। फिर भी लड़तो जाए रण में, वीर शतरानी रो सपूत। एडी है यश गाता ई राजस्थान री, कि यहां बकान करा आ धरती है बलिदान री। जय हिंद, जय भारत।